के प्रति उस प्रतिभा के निर्वहन का बिल्कुल सफल प्रयास किया है। इसलिए भी यह काव्य बहुत उत्तम काव्य है। अधिक नहीं बोलना है, हमारे गुरुजन हैं। आपने मुझे मैं केवल आज श्रीमान शुक्ल जी नहीं है हमारे बीच, अगर वो होते तो निश्चित रूप से यहाँ होते श्री डॉक्टर सुंदर प्रसाद जी शुक्ल। चूंकि साहित्य की बात है इसलिए एक उल्लेख उनका, क्योंकि बड़े काम की चीज है साहित्यकारों के लिए, विशेष तौर से उदीयमान साहित्यकारों के लिए। हम लोग कॉलेज में थे तो इनकी कविताएं रमेश मास्टर साहब सुनाते थे, विधि सिंह मास्टर साहब सुनाते थे, शुक्ला सर सुनाते थे। तो हम लोगों को लगता था पता नहीं कैसे लिख लेते हैं। तो एक बार जिज्ञासा ने पूछा उनको कि मास्टर कैसे लिखा जाता है? बोले जाओ गा दिया। फिर पीछे लगते थे तो बोले अच्छा ठीक है, दोपहर में जब भोजन का अवकाश होगा उस समय में आना, मैं तुमको एक सूत्र दूंगा। पहुंच गए दूसरे दिन, तुम लोग पीछे लग जाते हो। बोले देखो एक शर्त है, मैं तुमको 2 शब्द बोलूंगा, उनको केवल सुनोगे और सुनने के बाद घर की ओर भागोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे ना उसका अर्थ पूछोगे। हम लोग, मैं आगे था, 1-2 बच्चे और थे, तो उन्होंने कहा 2 शब्द ये हैं, लिखे जा। ये 2 शब्द लिखे जा। उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन आज समझ में आता है कि वे बीज वाक्य, वे बीज मंत्र है लेखन का, कि लिखते 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 तब समझ में आता है कि साहित्य कैसे लिखा जाता है, स्वयं ही सीखा जाता है। तो ऐसे गुरुजनों के बीच में मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। रमेश मास्टर साहब, बीडी सिंह मास्टर साहब, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं कि आपने जो एक अग्निकाव्य को डाला था वह आज पुष्पित पल्लवित होकर के आपने हमें अपने बराबर बैठने का और समाज में जिनको बड़ा माना जाता है उनके साथ बैठने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सबका प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर क्षेत्र रहा है, वहाँ संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं विश्वविद्यालय में, अनेक पुस्तकें हैं, शिष्य मंडली बहुत बड़ी है मध्य प्रदेश में। आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर को जब सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाल के सारे लोग अभिभूत होकर के, एकत्र होकर के, समवेत होकर के उनका सम्मान किया था। बड़ा भारी आयोजन हुआ था, ऐसा सुना है। आज होना ये चाहिए था कि एक भव्य आयोजन जो हमारे गुरु जी की तरफ से किया जा रहा है, चौहान साहब की तरफ से, इनकी इस सुंदर उपलब्धि पर जिसके माध्यम से उन्होंने सरस्वती के भंडार को अधिक समृद्ध किया है, हमारे क्षेत्र को अपनी रचना से गौरवान्वित किया है, हम सब लोग मिलकर उनका सम्मान करते हैं। ये आयोजन जनता की तरफ से होता और उनको आमंत्रित करते कि आपकी इस उपलब्धि को हम लोग बहुत ही सुंदर अपने लिए हितकारी मानते हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं कोई समीक्षा प्रस्तुत नहीं करूंगा, केवल 2-3 बातें सिर्फ संक्षेप में कहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का अवधी भाषा में, कई भाषाएं, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी और भाषाएं सम्मिलित हैं, उर्दू भी है, उसमें जब रचना की तो काशी के विद्वत जनों ने, विद्वत परिषद ने बहुत आपत्ति उठाई और उनको बुलाया अपने बीच में। उन्होंने कहा राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे दिव्य पुरुष हैं और दिव्य पुरुष का वर्णन देववाणी में होना चाहिए, जैसा वाल्मीकि जी ने किया, जैसा व्यास जी ने किया, जैसा कालिदास ने किया, जैसा भवभूत ने किया। आपने इस ग्राम्य भाषा में इस सुंदर दिव्य चरित्र को अंकित करके आपने राम का अपमान किया। गोस्वामी जी गए, उन्होंने कहा बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, संस्कृत देववाणी है और भगवान राम ब्रह्म के अवतार। गोस्वामी जी ने ब्रह्म के अवतार के रूप में
में राम को माना है, विष्णु के अवतार की नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए हमको, सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर आपको मिट्टी के प्याले में अमृत भर के दिया जाए उसका पान करेंगे, या स्वर्ण के पात्र में हलाहल भर के दिया जाए उसको स्वीकार करेंगे। संस्कृत भाषा निश्चित रूप से स्वर्ण का पात्र है, लेकिन उसमें अगर बिना अर्थम विषम विद्या संस्कृत में जो लिखा गया उसको कोई समझता नहीं है तो विष के तुल्य ही है। उसका पान करोगे, क्या कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ता है? क्या कोई अध्यात्म रामायण पढ़ता है? हमने जन सामान्य के लिए मिट्टी के प्याले में राम रसायन रूपी अमृत भर करके जनता को दिया है। जनता उसको पढ़ेगी और निश्चित रूप से अपने उस लक्ष्य में वो निश्चित रूप से सफल हुए। आज घर घर में रामचरितमानस बड़ी राजा के महल से लेकर झोपड़ी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पढ़ी जाती है सहज रूप से और समझी जाती है। लेकिन मैं अपने इस आज के कल को तुलसीदास से भी एक आगे कदम मानता हूं। उन्होंने रामचरितमानस हिंदी में लिखा जरूर, अवधी भाषा में लिखा जरूर, लेकिन सर्वत्र बोधगम्य नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति इति निगम का। एक साधारण व्यक्ति से इसका अर्थ पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे नेति नेति क्या है, ये निगम क्या है। रूप रेख गुण जाति, सूरदास ने लिखा, रूप रेख गुण जाति जुगुत विद निरालंब मन चक्रित धावे सब विधि अगम विचारों बताते सूर सगुण। मैंने इन शब्दों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि हम तुलसीदास को भी उछाल दिया। इतनी सहज, इतनी सरल, इतनी संप्रेषणीय, इतनी बोधगम्य कि मुझे लगा ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने आपसे कहीं भी दोहा नहीं लिखा, लेकिन इनकी कविता पढ़ते हुए मुझे लगा कि इतनी प्रवाहमयी भाषा, इतनी बोधगम्य भाषा, पढ़ते जाओ अर्थ लिखने का जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मेरे मन में उठा कि शायद ये तुलसीदास जी को भी इस क्षेत्र में, सहजता के क्षेत्र में, बोधगम्यता के क्षेत्र में उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात मैं संस्कृत से बताता हूँ। साढ़े करीब 2000 वर्ष पहले एक संस्कृत में महाकवि हुए जिनको कविकुल चूड़ामणि कहा जाता है, कवि कालिदास। उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध काव्य लिखा रघुवंश, बहुत प्रसिद्ध हुआ और वो महाकाव्यों में, श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक माना जाता है। उन्हीं के समकालीन सिंहल युग में एक राजा हुए कुमारदास। उन्होंने उसी समय जानकी हरणम नाम का एक काव्य लिखा। इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों ने, राजशेखर ने कहा कि रघुवंश पे रहते हुए जानकी का हरण कैसे हो गया। श्लेष अर्थ है इसका कि राम के रहते हुए सीता का हरण हो गया, ये कैसे हुआ। केवल रावण में सामर्थ्य था जो कर सकता था। और रघुवंश नामक काव्य के रहते हुए जानकी हरणम नाम का काव्य बड़ा प्रसिद्ध कैसे हो गया, ये क्षमता केवल कुमारदास में थी। ठीक उसी प्रकार से आज इनका ये काव्य जो है, मेरी दृष्टि में उन तमाम काव्यों को, तुलसीदास के सामने तो रामायण सतकोट या पारा कहा था, उसके बाद तो न मालूम कितना साहित्य लिखा जा चुका है। मैं समझता हूँ कि जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, अपने भारत को लिखने के बाद मैं समझता हूँ कि उनकी वो आकांक्षा हमारे चौहान साहब के काव्य को प्राप्त होगी और उनको सुगमता मिलेगी। ये घर घर की रामायण बनेगी आगे चलकर, ऐसा मेरा अनुमान है। इस प्रकार से मैं इसके कोई समीक्षा और नहीं करूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि इनकी जो कविता है बड़ी सरल है, सुगम्य है और भगवान करे इनको ऐसी कृतियों में उनकी मेधा को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे उनकी कलम रुके नहीं, आगे बढ़ती जाए और इस राम कथा को इस रूप में प्रस्तुत कर दे कि वो घर घर में रामचरितमानस के समान पढ़ी जाए, बांटी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ। इनकी तीसरी कल चौथी कल आती रहे और मैं भी जल्दी जाने वाला नहीं, हर बार यहाँ उपस्थित होता हूँ। क्या हुआ, संजय साहब नाम करने नहीं आते। संजय साहब सुन लीजिए, संजय साहब नाम कभी नहीं करते, कागज में चले जाते हैं। हम लोग कहते हैं आप यहाँ साहब हम देखेंगे और संजय साहब हमेशा जीतते हैं। आइए संजय साहब।
राम बनपत राम खंड काव्य के विमोचन के अवसर इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के कहिए एक युग पुरुष हैं और एक वो आदर्श पुरुष हैं, राजनीति के कहिए दिशा निर्देशक हैं कि कैसी राजनीति होनी चाहिए। उस मंच पर जैसे लंबी सजा उन्हें दे दी गई है, उन्हें इतनी देर नहीं बैठाने की आवश्यकता है। मैं भी बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मानता हूँ कि बैसवाड़ा शास्त्र और शस्त्र का क्षेत्र है। यहाँ एक से एक पुरुषार्थी व्यक्ति रहे हैं, राजा राम भगत सिंह आजादी के महानायक, एक और साहित्यकारों का यह क्षेत्र, महाकवि निराला जी, सुमंगल सिंह सुमन जी और जैसे अनेकों साहित्यकारों की कह लीजिए साहित्यकारों का जन्म होता है। मुझे प्रसन्नता है कि ये क्षेत्र साहित्य की भी रचना करता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल रखता है, मुझ जैसे शिक्षक क्षेत्र में काम करने वालों को भी दिशा देता है। मेरी भी रचना और गढ़ना और मुझे इस लायक तक बनाने का पहुंचाने का कार्य मेरे ये आज के रचनाकार, आज के इस पुस्तिका का विमोचन जिनके नाम पर हम लोग कर रहे हैं, उनका एक विशेष योगदान है कि मेरा जैसा व्यक्ति कानपुर नगर से इतनी बार छुड़ा जाने में इस बैसवाड़ा की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है, मेरी बुनियाद में बैसवाड़ा है। मैं मानता हूँ कि बैसवाड़ा की धरती की अपनी एक पहचान है और जिस बनपत राम पर जो चीज़ें लिखी गई, मैं साहित्यकार तो नहीं, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा का वर्णन किसी रूप में, किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर करना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कह रहा है। सबसे पहले ये हम मानते हैं कि उन्होंने माँ के इच्छा की पूर्ति की और पिता के वचनों का पालन किया और इसीलिए बनपत पर चलने के लिए उन्होंने साहस से स्वीकार किया। भले परिणाम उस दशरथ जी की स्थिति का क्या हुआ, किस विरह और वियोग की दशा में हो गए, घर की स्थिति कैसी हुई, लेकिन जो आदर्श प्रस्तुत किया राम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सबके आदर्श हैं, जन जन के आदर्श हैं। हम जब कभी कभी कोई लोग कहीं किसी भी विपत्ति या आपदा में आते हैं तो सदैव राम ही याद आते हैं। उन पर लिखना हमारे विष्णुदयाल सिंह जी, वीटी सिंह जी वास्तव में एक बहुत अच्छे रचनाकार, श्रेष्ठ गीतकार, छंदकार हुए हैं। उनकी 2-3 कृतियाँ और निकली हैं, समय समय पर मैगजीनों पर भी वो लिखते रहते हैं, तो मैं बड़ी प्रसन्नता